आजकल ये हेल्थ की दुनिया में इतनी सारी जानकारी है ना। मतलब सलाह, डाइट ट्रेंड्स, फिर चेतावनियां, और सब अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग, कंफ्यूजिंग सी। हाँ, ये तो है, बहुत शोर है। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई सच क्या है, किस पे यकीन करें। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक विशेषज्ञ की बातचीत के कुछ अंश हैं जी। और ये एक बहुत ही बुनियादी स्वास्थ्य मुद्दे पर रोशनी डालते हैं जिसे हम अक्सर शायद नजरअंदाज कर देते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ। बिल्कुल, मेटाबॉलिक हेल्थ। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि आखिर ये जो पुरानी बीमारियां हैं, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, ये बढ़ क्यों रही हैं। और ये जो हमारे कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, वो ऊर्जा कैसे बनाती हैं, और ये पूरा प्रोसेस हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, एल्जाइमर जैसी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। सही बात है, पर ऐसा क्यों? मतलब सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? देखिए, बात यह है कि हमारी जो पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था है ना जी। वो जैसे अचानक आई कोई समस्या है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ या चोट लग गई। हाँ, अक्यूट प्रॉब्लम। हाँ, अक्यूट इश्यूज, उनके इलाज में तो काफी कारगर रही है। जी। लेकिन जो लंबी चलती हैं बीमारियां, क्रॉनिक वाली। बिल्कुल, जब बात उन पुरानी लंबी चलने वाली बीमारियों की आती है तो फिर सिस्टम अक्सर बस लक्षणों को ही देखता है, उनको दबाने पर फोकस रहता है। मतलब ऊपर ऊपर से इलाज, जड़ तक नहीं पहुंचते। हाँ बिल्कुल, बीमारी की जड़ पर ध्यान कम जाता है। स्रोत में एक कहानी भी है जो इस बात को बिल्कुल साफ करती है। एक महिला थी, अच्छे डॉक्टर से इलाज चल रहा था उनका। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, प्री डायबिटीज, ये सब था। दवाएं भी ले रही थी, तो बाहर से लग रहा था सब कंट्रोल में है। ठीक। पर फिर 72 साल की उम्र में अचानक पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सारी दिक्कतें जो उन्हें थीं, बढ़ा हुआ वजन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और फिर आखिर में कैंसर, हाँ, ये सब अलग अलग मसले नहीं थे। ये सभी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से जुड़े थे। अच्छा। हाँ, यानी उनके सेल्स में, कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी चल रही थी। ये एक तरह से खराब ऊर्जा का सिग्नल था जिसे सिस्टम शायद नजरअंदाज कर गया। तो फिर ये मेटाबॉलिक स्वास्थ्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। हाँ। मेटाबॉलिक स्वास्थ्य वो प्रोसेस है जिससे ये कोशिकाएं हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलती हैं, एटीपी जिसे कहते हैं। एटीपी। हाँ, ताकि वो अपना सारा काम कर सकें। हाँ। और ये काम कौन करता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटी छोटी ऊर्जा फैक्ट्रियां होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, मैं स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में, पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल वही, पावर हाउस। हाँ। यही हमारी जीवन शक्ति का आधार है। और स्रोत में एक आंकड़ा दिया है जो सच में चौंकाता है कि अमेरिका में करीब 93% वयस्क मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से जूझ रहे हैं। 93%, मतलब लगभग हर कोई। हाँ, ये आंकड़ा वाकई गंभीर है, और इसकी बड़ी वजह हमारी आज की जीवन शैली है। हाँ, वो प्रोसेस्ड फूड, नींद की कमी, स्ट्रेस, ये सब चीजें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, नींद पूरी ना होना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, लगातार तनाव, और आजकल जो इतने केमिकल्स हमारे आसपास हैं उनका असर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम बिल्कुल लाचार नहीं है ना, हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल नहीं, हम लाचार नहीं हैं। सबसे जरूरी है अपने शरीर पर भरोसा करना सीखना। हमें ये समझना होगा कि जो लक्षण हमें दिखते हैं वे सिर्फ दबाने के लिए नहीं होते। वे हमारे शरीर के इशारे हैं, सिग्नल्स हैं। जैसे मान लीजिए शरीर में कहीं सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो सिर्फ दर्द की दवा जैसे कोई एडविल खा ली, उससे बेहतर है ये सोचना कि मेरा शरीर किस चीज से परेशान है, उसे क्या चीज डरा रही है। क्या वो खाना है जो मैं खा रहा हूँ, या नींद की कमी, या स्ट्रेस? एग्जैक्टली, क्या वो खाना है, नींद की कमी है, या फिर तनाव? जड़ को समझना जरूरी है। तो फिर हम अपनी मेटाबॉलिक सेहत का हाल कैसे जान सकते हैं? क्या कोई आसान तरीका है इसे नापने का? हाँ बिल्कुल है। 5 बहुत ही सीधे सादे बायोमार्कर्स हैं जो अक्सर रूटीन चेकअप में डॉक्टर देखते भी हैं। अच्छा, कौन से? एक तो है खाली पेट ब्लड शुगर, जिसे फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स,
तीसरा HDL कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल। चौथा ब्लड प्रेशर और पांचवा कमर का घेरा यानी वेस्ट सर्कम्फरेंस। अच्छा, तो अगर ये पांचों सही रेंज में हैं तो मतलब मेटाबॉलिक सेहत ठीक है। बिल्कुल, अगर ये पांचों स्वस्थ रेंज में हैं तो ये अच्छी मेटाबॉलिक सेहत का संकेत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो ये एक इशारा हो सकता है कि कोशिकाएं जो हैं वो ग्लूकोज को ठीक से ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही, शायद माइटोकॉन्ड्रिया पर बोझ ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो वो खून में ही घूमता रहेगा और लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये सब आपस में ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ये बायोमार्कर समझना तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसे पटरी पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? रोजमर्रा की कुछ आसान आदतें हैं जो मदद कर सकती हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये आदतें बहुत मुश्किल भी नहीं है। जैसे एक स्टडी बताती है कि सिर्फ धीरे धीरे चबाकर खाना खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा 4 गुना कम हो सकता है। 4 गुना? हाँ, सिर्फ धीरे खाने से? हाँ, और सोचिए रोजाना सिर्फ 7,000 कदम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7,000 कदम। ये भी समय से पहले मौत, डिमेंशिया, डायबिटीज और मोटापे का खतरा काफी कम कर सकता है। ये तो करने लायक लगता है। बिल्कुल। और एक और चीज है, नींद की रेगुलरिटी। मतलब ऐसा न हो कि आप हफ्ते के दिनों में अलग टाइम पर सो रहे और वीकेंड पर बिल्कुल अलग। इसे सोशल जेट लैग भी कहते हैं। अच्छा, सोशल जेट लैग? यानी सोने जागने का टाइम रोज लगभग एक जैसा रखना जरूरी है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ये जानकर वाकई हिम्मत मिलती है कि इतने सरल छोटे छोटे बदलाव इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि सिस्टम हमें महंगी दवाओं या बहुत जटिल इलाजों की तरफ ही धकेलता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अक्सर जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है या जो फार्मा इंडस्ट्री है, उनका फायदा लक्षणों के इलाज में ज्यादा होता है, जड़ को ठीक करने में कम। इसीलिए कई बार जानकारी भी ऐसी मिलती है जो कंफ्यूजिंग होती है। सही बात है। इसीलिए अपने शरीर के संकेतों को सुनना, उन्हें समझना, ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुल मिला के आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि मेटाबॉलिक स्वास्थ्य जो है वो हमारी पूरी सेहत की, हमारी ओवरऑल वेलबींग की एक तरह से चाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसे समझना और इसे बेहतर बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना हम कभी कभी सोच लेते हैं। बिल्कुल, अपने शरीर के इशारों पर ध्यान देना, इन आसान से बायोमार्कर पर नजर रखना और अपनी बुनियादी चीजों पर फोकस करना, जैसे हम क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कितना हिलडुल रहे हैं। ये चीजें हमें अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की ताकत देती हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प विचार भी दिया गया है आखिर में। वो कहते हैं कि हम जीवित प्राणी असल में वस्तुएं नहीं हैं, मतलब एंटिटीज नहीं हैं। अच्छा। बल्कि प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं। हाँ। हमारी कोशिकाएं लगातार बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं, बदल रही हैं। हाँ। हम हर पल बदल रहे हैं। ये गहरी बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया हैं, तो आज हम जो भी चुनाव कर रहे हैं, खाने का, सोने का, सोचने का, वो हमारे कल के स्वास्थ्य को कैसे बना रहा है, कैसे आकार दे रहा है। बिल्कुल, आज का एक्शन कल का नतीजा, इस पर सोचना जरूर बनता है।